गर्भ निरोधक विधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला स्थायी विधि और दूसरा अस्थायी विधि। अस्थायी विधि है ना, ये सभी को याद रखना है। अब इसमें क्या क्या आते हैं, है ना, अब इसमें क्या क्या आते हैं ये आपको समझना होगा। स्थायी विधि, स्थायी विधि के अंदर क्या आएगा? तो मेरे दोस्त याद रखना, स्थायी विधि में आपका क्या क्या आएगा? स्थायी में आता है प्राकृतिक विधि, स्थायी विधि। अस्थायी में केवल 2 आएगा, एक होता है पुरुष नसबंदी, अभी समझाते हैं क्या 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 होता है, और दूसरा महिला नसबंदी। और अस्थायी में आता है पहला प्राकृतिक विधि, दूसरा बाधा विधि, तीसरा अंतःगर्भाशय युक्तियां, गर्भ निरोधक गोलियां, रासायनिक विधि, और टीके। ये हमारी विधियां हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। गर्भ निरोधक विधि का मतलब होता है ऐसी विधियां जिनका प्रयोग कर कोई भी दंपत्ति सेक्स करने के बाद भी संतान उत्पन्न करने से बच सके, ठीक है। ऐसी विधियां जो गर्भ धारण करने से रोकती हैं, जो गर्भ को धारण करने से बचाती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक विधि कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गर्भ निरोधक विधि क्या है, तो याद रखना ऐसी विधियां जिनका प्रयोग कर गर्भ धारण करने से बचा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक विधि कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अस्थायी विधि और एक होता है स्थायी विधि। एक होता है अस्थायी विधि और एक होता है क्या बच्चा? स्थायी विधि। ये सभी को याद रखना है, क्लियर है ना? मैम क्या आपको भूत से डर लगता है? अरे भैया हम साइंस के टीचर है ना, साइंस के टीचर है तो हमको भूत से बिल्कुल डर नहीं लगता है, लेकिन केवल दोपहरिया तक। जैसे जैसे रात होता है हम साइंस के टीचर कम डरपोक ज्यादा बन जाते हैं, है ना। तो दोपहरिया तक हम साइंस के टीचर होते हैं, हमको भूत से डर नहीं लगता, हम भूतों में भरोसा नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे रात होता है हमारे अंदर की बायो की टीचर गायब हो जाती है और एक डरपोक लड़की बाहर निकल जाती है, तो हमको डर लगता है, ठीक है। वो हाल है। चलो, ऐसे भूत सूत होता नहीं है, ठीक है। मैम सब शादी में गए, केकरा शादी में चले गए हैं जी? मैम आप क्लियर है, मैम क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर, एकदम बढ़िया है, बढ़िया है। ओके डन, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ला 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 ला। देखो भैया हमने कहा गर्भ निरोधक विधियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? अस्थायी विधि और स्थायी विधि। अस्थायी का मतलब होता है ये विधियां जो केवल कुछ समय के लिए गर्भधारण को रोकती हैं। इन्हें आवश्यकता होने पर शुरू किया जा सकता है और बंद करने पर प्रजनन क्षमता वापस आ जाती है। अस्थायी का मतलब होता है ऐसी विधियां जो केवल कुछ समय के लिए गर्भधारण को रोकती हैं। आपको इनको बार बार इस्तेमाल करना होता है गर्भधारण करने से बचने के लिए। और स्थायी विधियां का मतलब होता है ऐसी विधियां जिनका इस्तेमाल करके आप हमेशा के लिए क्या कर सकते हो? गर्भधारण करने से बच सकते हो, ठीक है। तो याद रखना वे विधियां जो स्थायी रूप से गर्भधारण को रोकती हैं, इनका इस्तेमाल तभी करना होता है जब आपको बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए, जब आपके अंदर भैया संतान उत्पन्न करने की इच्छा एकदम खत्म हो जाए, तो ही आप इन विधियों का इस्तेमाल करोगे। क्योंकि एक बार इस्तेमाल कर लिए इसका मतलब है कि फिर आप गर्भधारण नहीं कर सकते, फिर आप गर्भधारण
नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है ना। तो हमने क्या क्या बोला, हमने कहा सबसे पहले गर्भ निरोधक विधि मतलब ऐसी विधियां जिनका प्रयोग कर गर्भ धारण करने से बचा जा सकता है। ये दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी का मतलब होता है ऐसी विधियां जिनका इस्तेमाल समय समय पर करना होता है, ये केवल कुछ समय के लिए गर्भधारण से बचाती हैं। स्थायी का मतलब ऐसी विधियां जो स्थायी रूप से गर्भधारण को रोक देती हैं, इनका इस्तेमाल करने के बाद आपके शरीर में प्रजनन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, ठीक है, यानी आप जनन नहीं कर सकते, संतान नहीं बना सकते। अस्थायी विधि में आपकी गोलियां आती हैं, कॉन्डम आता है, आईयूडी आता है, इंजेक्शन आता है, इम्प्लांट आता है, हार्मोनल विधियां आते हैं, डायफ्राम आता है, प्राकृतिक विधियां, ऐसी कई सारी विधियां हैं जो किसमें आएंगी, अस्थायी विधि में आएंगी। अगला है स्थायी विधि। स्थायी विधि दो प्रकार का होता है, जो महिलाओं में होता है उसे महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जो पुरुषों में होता है उसे पुरुष नसबंदी यानी वैसेक्टोमी कहते हैं, यानी वैसेक्टोमी कहते हैं। तो गर्भ निरोधक विधियां दो प्रकार की हैं, अस्थायी और स्थायी, ठीक है, ये सभी को